जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। क्या आप अपने बच्चे का स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं? पढ़ाई में तरक्की देखना चाहते हैं? सरकारी जॉब में देखना चाहते हैं? तो भाइयों, आज का इस प्रसंग को अंत तक अवश्य सुनिएगा। भाइयों, सुनकर थोड़ी अजीब सा जरूर लगा होगा आपको, क्योंकि आज के इस युग में इतने झूठे वादे, झूठे कस्में, झूठी बातें फैल रही है कि इस बीच में यदि एक सच भी बातें आ जाती है तो लोग उसको सुनना देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वे इस झूठी वादे, झूठी कस्में, झूठे वादे और झूठी तरह की अफवाहें से इतना परेशान होते हैं कि सच भी उसे झूठ लगने लगता है और किसको सच कहे किसको झूठ कहे उसके समझ में नहीं आता है। न ही किसी के माथे पे लिखा रहता है जो यह सच है और यह झूठ है। इस सस्पेंस में आदमी सच को छोड़कर चला जाता है। बाद में यही सच का जब फायदा सुनता है, पता चलता है, तो सोचता है काश उस क्षण में रुक कर सुन लिया होता या कर लिया होता तो आज हम भी उसी इंसान की तरह एक मुकाम पर रहता, तरक्की किए हुए रहता। भाइयों, आज जो हम इस प्रसंग में बताने जा रहा हूं, एकदम ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के प्रसंग में आपके बच्चे के भविष्य के बारे में सवाल है और जो आपके बच्चे कैसे जीनियस बनेंगे, कैसे पढ़ाई में तेज होंगे, कैसे आपके बच्चे के स्मरण शक्ति मजबूत होगी और कैसे पढ़ाई में मन लगेगा, कैसे विद्यार्थी लोगों में से कोई एक विद्यार्थी टैलेंट हो जाता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सब जानने के लिए प्रसंग को अंत तक आज अवश्य सुनिएगा। सुनने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी सुनने वाले का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग आपको नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आपको बता चुका हूं कि विद्यार्थी विद्या अर्जित करता है पर भूल जाता है, उसे याद नहीं रहता है, स्मरण शक्ति कमजोर है। तो आप अपने विद्यार्थी को जीनियस बनाना चाहते हैं, पढ़ाई में तरक्की देखना चाहते हैं, उसके स्मरण शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या होगा, इसके लिए जो आज बता रहा हूं वो करना पड़ेगा। तो विद्यार्थी के लिए, आपके लिए, अपने विद्यार्थी के लिए यह गर्व की बात होती है कि एक माता पिता के लिए भी बहुत शान शौकत की बात होती है। कहीं पिता के नाम से बेटा जाना जाता है और कहीं बेटा के नाम से पिता जाना जाता है, पर वह पिता इतनी गौरवान्वित होता है जो अपने पुत्र के अच्छे कर्म से जाना जाता है। भाइयों, ध्यान से अवश्य सुनिएगा कि विद्यार्थी को तेज कैसे बनाएं, उसका स्मरण शक्ति कैसे मजबूत करें, पढ़ने में उसका मन कैसे लगे। सबसे पहले अपने विद्यार्थी को सुबह में यानी 4 से 6 के बीच में जगा दें। उसके बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एक अगरबत्ती भगवान श्री राम के पास जलाकर प्रणाम करके श्री रामचरितमानस पाठ का 5 चौपाई, भाइयों ध्यान से सुनिएगा, मात्र 5 चौपाई पढ़कर अपना कोर्स का पढ़ाई का शुरुआत करें। यदि रामचरितमानस पाठ पुस्तिका उपलब्ध नहीं है तो तत्काल में, तो आजकल नेट का जमाना है, जानते ही हैं, उसे प्रयोग में ला सकते हैं। भाइयों, नित्य प्रतिदिन अपने कोर्स की पढ़ाई, कंपटीशन की पढ़ाई से पहले यदि आप श्री रामचरितमानस पाठ के मात्र 5 चौपाई पढ़कर अपना पढ़ाई करते हो, चाहे वो विद्यार्थी हो चाहे बच्चे करते हो, तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यही नित्य क्रिया के रूप में आप अपने बच्चे को करने बोलें। यदि आपका बच्चा इस तरह से श्री रामचरितमानस पाठ का कम से कम 5 चौपाई श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़कर अपना पढ़ाई करता है, तो आप कुछ ही दिनों में अनुभव करेंगे कि आपका बच्चा कितना स्मरण शक्ति उसका मजबूत हो गया, कितना जीनियस हो गया, कितना उसका पढ़ने में मन लगने लगा है, कितना उसको पढ़ने में मन लगने लगा है और आपको खुद ब खुद पता चलने लगेगा।
ये बातें उन विद्यार्थियों के लिए भी है जिसे सरकारी नौकरी कंपटीशन की तैयारी करनी है। भाइयों, विश्वास मानो, 90 दिनों में वह सब कुछ आप देखने लगोगे जो यकीन करना आपके लिए भी मुश्किल सा लगेगा। ये हमारे अंदर कैसे इतनी बड़ी चेंजिंग हो गई। ये बातें आज जो हम अपने चैनल पर बोल रहा हूँ, यही बातें श्री राम भद्राचार्य जी महाराज अपने बहुत पहले बोल चुके हैं। लेकिन आदमी क्या करते हैं, सुनकर करता वही है जो भवसागर पार करता है। जो करता है वही भवसागर पार कर सकता है। सुनने के लिए क्या है, एक कान तो है सुनने के लिए, दूसरा क्या है, लोग कहते हैं निकालने के लिए। पर यह बुरे बातों के लिए है तो ठीक है, दूसरा कान यदि निकालने के लिए है, एक कान से सुनिए, दूसरा कान से निकालिए। बुरे बातों के लिए है तो बहुत अच्छी बात है, पर यह यदि अच्छे कामों के लिए है तो बहुत खतरनाक सोच है आपका, जिसके कारण आप सुनकर प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप ही दुखी होइएगा। क्योंकि पुण्य कर्म वही कर सकता है जो पूर्व जन्म में परमात्मा का प्रार्थना करके मनुष्य जोनी में आया है। जो कर्म के आधार पर मनुष्य जोनी में आया है, अपने अच्छे कर्म के बदौलत जो मनुष्य जोनी पाया है, वे इस जन्म में सुखी तो रहेगा, पर परमात्मा से उसकी उतनी लगन नहीं होगी। ऐसे मनुष्य यदि पुण्य नहीं करते हैं तो उनका पुण्य परमात्मा भी घटाने में लग जाता है और उसे पाप कर्मों में उन्नति और सर्वसंपन्न करने लग जाता है, ताकि जितना ये संपन्न रहेगा उतना पाप कर सके, जिससे उनके पुण्य कर्मों की पोटरी घट सके। भाइयों, आशा करता हूं कि सभी सुनने वाले विद्यार्थीगण श्री रामचरितमानस पाठ के करके 5 चौपाई, मात्र 5 चौपाई करके पढ़ाई करेंगे और इस चैनल का नोटबुक में नोट कर लेंगे नाम, और 90 दिनों में लगातार यदि कोई परिवर्तन नहीं पाते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा इसी चैनल पे। भाइयों, पैसा नहीं लगता है, सिर्फ करना है। करके देखिए, प्रयोग करके देखिए। यदि अपनी किस्मत बनानी है, विद्यार्थी के लिए कह रहा हूँ और विद्यार्थी के गार्जियन के लिए भी कह रहा हूँ, अपने बच्चे को बचपन से ये आदत डाल दें ताकि ये नित्य क्रिया बना ले। बंधुओं, आशा करता हूँ कि प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो अपने भाई बंधुओं और जानने वाले को शेयर करें। अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें, जिससे श्री हनुमान जी आप पर कृपा करे, श्री राम प्रभु दया करे, आपका मंगल हो, सब कष्ट हरे। जय श्री राम, प्रभु करे आप सबका कल्याण।